अपनी बात रखने का उनका जो अंदाज था और जो उनकी शैली है वो तो सब लोगों ने देखा ही है। उनके मन में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्ट का भाव है, इसलिए वे किसी भी बात को कहते हैं तो उसमें वो प्रकट होता है। उन्होंने मुझ पर आक्षेप करते हुए कहा बीमारू शब्द पर मुझे आपत्ति है, ये उन्होंने कहा और ये तथ्य है कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर हो चुका है और जिन राज्यों को बीमारू कहा जाता था उन्होंने खुद ही अपने भाषण में, पूर्व के भाषण में उनको उससे बाहर निकाल दिया था। तो जिस मापदंड पर उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान को बाहर निकाला था वो अगर प्रकट करते तो हम लोग भी बता देते उन मापदंडों पर हम लोग कैसे बाहर हैं। बहरहाल हम लोग तो बाहर हैं और बीमारू कहे जाने पर हमारी आपत्ति को लेकर वो जो उनके मन में एक भाव था वो उनकी भाषा और उनके अंदाज से प्रकट हो रहा था। और उन्होंने मुझको कहा कि साहब जाते हैं और याचक बनकर जाते हैं। जितने शब्दों का प्रयोग किया उसका एक शब्द में कहा जाए तो हम याचक बनकर दिल्ली गए। खैर मैं सीक्वेंस पर भी अभी क्लियर कर देना चाहूंगा वो मैं अभी रख दूंगा आपकी बात, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि याचक बिहार के विकास के लिए, बिहार की खिदमत के लिए याचक बनना पड़े मुझे कोई एतराज नहीं है और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं याचक बनने को तैयार हूं। और फिर एक तरफ वो याचक कहते हैं मुझे और दूसरी तरफ अहंकारी कहते हैं, ये बड़ा विरोधाभासी है। भाई जो याचक हो गया वो अहंकारी कैसे हो सकता है? तो खैर देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मन में आए बोले, जिस राज्य में जाएं बात तो करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, लेकिन आचरण करेंगे उसके प्रतिकूल। राज्य की सरकार को जलील करेंगे, उसको निकम्मा साबित करने की कोशिश करेंगे, निष्क्रिय साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी के बोलने से यह सब हो नहीं जाता। बिहार के विकास की कहानी जगजाहिर है और किस तरह से हम लोगों ने प्रगति की है। वो सड़कों की बात कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि बिहार में हम लोगों ने 66,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया। इसलिए किसी चीज के बारे में 5,000 से भी ज्यादा पुलों का निर्माण हुआ। किस क्षेत्र में स्कूल से बाहर रह जाते थे लगभग 12.5% बच्चे, अब वो लगभग 1.5% पर आ गए। जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है उस पर लोग निर्भर नहीं रह गए थे, अब पूरे तौर पर निर्भर हुए हैं अधिकांश लोग। औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 39 मरीज एक महीने में जाते थे और अब औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 11,000 लोग अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो मैं किन किन बातों का उल्लेख करूं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, पुल हो, बिजली हो। बार बार बिजली की बात करते हैं, बिजली के आंकड़ों को हमने पेश कर दिया है लोगों के सामने और बिजली की स्थिति में कितना सुधार आया है ये बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में काम हुआ।
और हम लोगों ने शुरू से मांग रखी है बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की, और विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। और उस मांग के पीछे कारण यही है कि अगर केंद्रीय करों में छूट मिलेगी, जिस प्रकार से विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्यों में मिलती है, अगर हमें भी वो दर्जा मिल जाए और केंद्रीय करों में छूट होगी, तो निवेशक पूंजी लगाने के लिए आकृष्ट होंगे। जब वे पूंजी लगाएंगे तो यहाँ कल कारखाने खुलेंगे और यहाँ के युवा वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो ये मांग इसी पर आधारित है हमारी, और इसी के लिए हम अनवरत प्रयास करते रहे। उन्होंने दिल्ली में जाकर मेरे याचना की चर्चा की है, उनको बता देना चाहते हैं। और उन्होंने एक जिक्र किया है, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि आंकड़े कहां से लाते हैं। अटल जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार थी, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला था, और मैं लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड का उदय हुआ, तो उस समय की बिहार सरकार ने 1,69,000 करोड़ रुपए के सहायता की मांग की थी, पैकेज की मांग की थी। और केंद्र में मंत्री रहते हुए भी मैंने पहल की थी और सभी दलों के बिहार के सांसदों की बैठक बुलाई थी, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सदस्यों की, और हम लोगों ने भी एक ज्ञापन तैयार किया था, और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी सांसदों ने मिलकर वो सुपुर्द किया था। और प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा भी की थी कि आप सब लोग मिलकर बिहार के हित की बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने सुपुर्द किया था। उस पर केंद्र सरकार ने जो भी विचार मंथन किया, बिहार के लिए एक विशेष सहायता का निर्णय लिया 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 में, और वह था 1,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष के दर से। और उसके लिए जितनी परियोजनाएं हैं वो चिन्हित की गई थी केंद्र के द्वारा। स्मरण के आधार पर मैं कहता हूं, उसमें ईस्ट गंडक कैनाल के जीर्णोद्धार की योजना थी, उसमें स्टेट हाईवे के निर्माण की योजना थी, उसमें बिजली के क्षेत्र में सब ट्रांसमिशन में सुधार के 2 फेज की योजनाएं थी। इस प्रकार से कई योजनाएं, उसमें लघु सिंचाई के क्षेत्र में योजनाएं थी, और उन परियोजनाओं को चिन्हित किया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह तय हुआ था कि 1,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, और रुपया राशि देने का विंडो निर्धारित हुआ था राष्ट्रीय सम विकास योजना। नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अहंकारी याचक कैसे हो सकता है, ये मोदी बताएं। और उन्होंने कहा कि मुझे बिहार के विकास के लिए अगर याचक भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। विशेष राज्य के दर्जे की हमने मांग की।